हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी जो बुक है इसकी प्रश्नावली 2.1। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये बुक रखी है। इसमें लिखा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन ये दिए गए हैं। तो पहले हम इन क्वेश्चनों का बेसिकल तरीका समझेंगे, कैसे लिखा जाता है ये बताएंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ये 2 नंबर का आता है। क्लियर है? तो देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिए हैं, ये 6 के 6। अब देखें यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए इधर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक नोट लिखा और नोट में लिखा क्या है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कोई रेखा x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करती है उतने ही शून्यक होते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सा x अक्ष या कौन सा y अक्ष। तो सभी के सभी बच्चे जितने भी हैं ये 9th क्लास में x अक्ष y अक्ष सब समतल तल निर्देशांक ये सब पढ़ करके आए हैं। लेकिन इसके लिए हम आपको एक बार और समझाए दे रहे हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर ये अपना कहलाता है x अक्ष और ये पूरा यहाँ से लेकर के x अक्ष है। ठीक है, और ये पूरा कह रहा है क्या? y अक्ष। अब आपको याद इतना रखना है कि अगर हमें px के शून्य ज्ञात करना है, देखिए क्या लिखा हमने px, अगर हमें px के शून्य ज्ञात करना है तो कोई भी रेखा x अक्ष को जितनी बार काटती है यानी कि प्रतिच्छेद करती है उतने ही उसके क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। क्लियर हुआ? x अक्ष ये कहलाती है। जैसे कि ये हमने एक रेखा खींच दी, ये गई। ठीक, ये दिख रही है आपको? तो हमने देखा x अक्ष एक तो यहाँ काटा गया है, एक दूसरे नंबर यहाँ उसने काट दिया है और तीसरे नंबर यहाँ काट दिया, यानी इसके शून्यकों की संख्या जो है वो कितनी हो गई? 3 हो गई। क्लियर हुआ? लेकिन अगर इसी चीज में हमसे बोला जाता पी वाई के शून्यक, काहे के? पी वाई के, तो यहाँ हम फिर इस पी वाई के जो शून्यक होते ये क्या निकल के आते? ये जो वाई अक्ष है यहाँ तक ये दी गई है, इस वाई अक्ष को जितनी बार काटा गया होता वही हमारे क्या होते? शून्यक होते। तो ध्यान से देखें, वाई अक्ष को केवल एक बार काटा गया है। तो वाई अक्ष की अगर यानी कि पी वाई के शून्यक निकालने के लिए हमसे कहा जाता तो इसके शून्यक आते कितने? 1। और अगर x के लिए निकालने के लिए कहा जाता तो इसके शून्य कितने आते भाई? 3। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? ये थे हमें जितनी बार ये रेखा काटती है। ठीक है, चलो तो ये इसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन ये लिखा है हमारा, आपकी बुक का क्वेश्चन है, नोट बना सकते हैं बनाना चाहें तो सभी बच्चे। किसी बहुपद px के लिए y बराबर क्या दिया गया है? px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो ये देखिए आप अपनी बुक में मिला सकते हैं। ये हमारा डायग्राम यहाँ ये इस तरीके से बना है और यहाँ पर हमें देखिए x अक्ष हमारा ये है और ये जो लाइन है, क्या ये वाली लाइन हमें x अक्ष पर काट रही है कहीं? बिल्कुल नहीं काट रही। और x अक्ष पर नहीं काट रही है तो इसके जो शून्यकों की संख्या है वो हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी? 0। समझ में आ गया ना? अगर एक भी जगह ये काट रही होती तो इसके शून्यकों की संख्या जितनी जगह काटेगा उतनी ही होगी। अब ये थोड़ा सा अपने पास जगह नहीं है जबकि इसका आंसर लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए सेकंड सी का, तो सेकंड नंबर भी हमें निकालना है। तो हमने देखो x अक्ष पर ये कितनी बार काट रही, ये यहाँ काट रही है लेकिन ये तो y है, हमें तो देखना है x पर कितनी बार काट रही है? x पर काट रही है केवल 1। तो शून्यकों की संख्या भी क्या हो गई? 1। थोड़ा सा आपकी बुक में ये इस साइड की ओर जा रहा है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें याद रखना है कि ये कितनी जगह काट रहा है। क्लियर? अब आ जाते हैं सी की, ये थर्ड नंबर का ये जो है, यहाँ देखो इसमें भी शून्यकों की संख्या निकालनी है। तो आप देखिए x कितनी जगह कट रहा है? 1 2 और ये 3, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3। यहाँ देखें x अक्ष को कितनी मतलब बार काटा जा रहा है? 1 और 2। ठीक है, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो गई? 2। यहाँ देखिए इसे 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? तो ये हो गई 4। ये लास्ट वाला है अपना 6वें नंबर का, यहाँ नहीं डला है, चलिए अपन ने ये लिख दिया 6 नंबर। ठीक है, तो यहाँ चेक किया अपन ने 1 2 और ये 3,
तो यहाँ जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 3। तो ये थी हमारी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। अब अपन इसके कभी कभार होते क्या है कि एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि अतिरिक्त प्रश्न। ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल है आपके बुक में, एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 30 पर आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो पेज नंबर 30 निकाल लीजिए और वहाँ पर देखिए। तो ये है पहला वाला। अब डायरेक्टली इसके जो होगा एक्स अक्ष पर कितनी बार ये काट रहा है, ओनली एक बार। इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, 1। इधर देखें इस वाले में ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक ए और एक ये, यानी 2 बार काट रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ये थर्ड नंबर का, तो थर्ड नंबर में 1, 2 और ये 3। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो शून्यकों की संख्या हो गई 3। इधर पर देखिए फोर्थ नंबर वाले में ओनली ये लाइन जा रही है तो वाई को यहाँ काट रही है, लेकिन हमें देखना है किसको है, एक्स को। तो एक्स को केवल एक बार काट रही है तो एक्स का हो जाएगा 1। यहाँ देखें 5वें नंबर का, यहाँ पर एक्स अक्ष को ओनली और ओनली केवल एक बार, यानी कि क्या है, कितनी बार काट रही है, एक बार। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, नेक्स्ट वाला कितनी जगह काट रहा है अब आपको यहाँ देख लेना है, और इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में करके बता देना है। क्लियर है, तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। ये हमने आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट वाले जो है आप लोगों से मुलाकात होगी एक्सरसाइज 2.2 में। ठीक है, तो अपन लोग अगर बच्चे चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप पूरी वीडियो पाना चाहते हैं इन सभी, यानी कि A to Z आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। नेक्स्ट वाले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।